दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर को बेहतरीन तरीके से कवर किया था, डीपली पढ़ा था और इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 1.1 से जितने भी एग्जाम्पल बन रहे थे एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब HCF फाइंड करना है हमें, जो नंबर गिवन दे रखे हैं, गिवन है जो, उनका हमें HCF निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं HCF निकालना। कैसे निकलेगा अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 135 एंड 225। दोस्तों, हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पिछली वीडियो में पढ़ी थी। उसी वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कवर किया था और इससे एग्जाम्पल जितने बने थे हमने किए थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को इस पर लगा के। क्या होती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी होती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवाइडेंड कौन सा होता है? जो बड़ा नंबर होता है वो उसे डिवाइडेंड, ये हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा यहाँ पर। और डिवाइज़र क्या होता है? जो छोटा नंबर होता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं और इसे हम फिर आगे इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। फिर हमें कोसेंट भी मिलेंगे और रिमाइंडर भी मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस नंबर पे लगाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 225 को हम पहले 135 से डिवाइड करेंगे, तो 135 2 जो है वो 270 हो जाएगा, 270, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 ही रखेंगे। 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 33 गया 9 और 1 से 1 गया 0। यहाँ पर जो रिमाइंडर हमें मिलेगा 90। तो हम इस स्टेप को कैसे लिखेंगे? 225 डिवाइडेंड को ऐसे लिखेंगे, डिवाइज़र को लिखेंगे 135 और डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई कोसेंट की है, तो कोसेंट यहाँ पर कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर हमारा 90। हमें HCF निकालना है एक नंबर का, इन दोनों नंबर का। तो अभी हमें HCF मिला नहीं है, क्योंकि हमें रिमाइंडर जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हमें HCF नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर जो है इक्वल्स टू नॉट 0 है भी, तो आगे भी सॉल्व करेंगे। अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है पहले वाला वो डिवाइडेंड बन जाएगा आगे वाले स्टेप में। तो 90 1 90, यहाँ पर हमें 45 मिलेंगे रिमाइंडर के तौर पे। फिर देखेंगे स्टेप को कैसे लिखते हैं। तो 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इक्वल्स टू नॉट 0। इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करेंगे। 45 को हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 2 90। यहाँ पर हमें 90 से 90 पूरी तरीके से चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 मिलेगा, यानी कुछ मिलने वाला है हमें। 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिला। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है पूरी प्रोसेस के दौरान, तो वही जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डिवाइजर क्या है। लास्ट डिवाइजर हमारा 45 है, तो HCF कितना होगा? तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना है? लास्ट डिवाइजर 45 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सीखा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों, हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 का
196 एंड 38 2 to 0। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को निकाला था। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, 196 एंड 38 2 to 0, इसका एचसीएफ निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है दोस्तों? होती है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइडेंड जो है 38 2 to 0 बड़ा नंबर डिवाइडेंड होता है, छोटा नंबर डिवाइजर होता है। सॉल्व करने के बाद हमें कोसेंट और रिमाइंडर भी मिलेंगे। इस स्टेप से ही हमें सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। 38 को जब हम 2 to 0 से डिवाइड करेंगे तो 196 से जब डिवाइड करेंगे 38 2 to 0 को, तो देखेंगे कितना आता है कोसेंट। 196 2 जा 196 2 जा कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 1 जा कितना हो जाएगा? 196। 12 से 6 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 6। अब यहाँ पर कितना है? 8 से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बोरो लेके 18 बनाए से 18 से 9 गया तो 9 बचा। यहाँ पर तो 17 था क्योंकि बोरो चला गया था, यहाँ पर 8 बचेगा। 17 से 9 गया तो 8 बचेगा और 2 से 1 गया तो 1 बचेगा। 186 जो है रिमाइंडर बचा है, मगर ऊपर वाले प्रोसेस में रिमाइंडर के बाद कुछ हमारे पास नंबर नहीं थे, तो इसलिए स्टेप बदल गई थी। यहाँ पर अभी स्टेप बदलेगी नहीं, स्टेप वही रहेगी, क्योंकि 186 के बाद ये नंबर जो हैं ऊपर वो भी उतारे जाएंगे, सॉल्व किया जाएगा इन्हें। 1862 हमें नंबर मिला नया 1862। अब देखेंगे 196 10 से अगर देखा जाए तो 1960 होंगे, जो कि इससे ज़्यादा होगा। और 9 से अगर लगाया जाए तो देखते हैं क्या होता है। 9 6 होता है 54 का 4, 9 9 होता है 81 और 5 जो कैरी थे 86 हो गए। 9 1 9 और 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से 4 हो लिया या 12 है, 12 से 4 गया तो वो 8 बजा। यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ से 4 लेके 15 से 6 गया तो 9 बचा। यहाँ पर 0 को और उतार लिया जाएगा। तो एक अब इसे 196 के टेबल पढ़ेंगे 980 तक। तो यहाँ इससे पहले हम देखेंगे इसे सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक कि एक एक नंबर कम करके देखते हैं। यहाँ से एक नंबर कम किया, यहाँ से एक नंबर किया, यहाँ 98 है, वहाँ 19 बचे हैं। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे 98 तक, तो लगभग कितना जाएगा? 19 5 जा होते हैं 95, तो लगभग 5 जा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 जा 0, यहाँ पर आ जाए 5 6 जा 30 होते हैं, 30 का 0, 5 9 जा 54 होते हैं, 54 और 3 58, 9 5 जा 48, 9 5 जा 45 होते हैं, 45 और 3 48, 48 से 4 कैरी हो गए और 5 1 जा 5 और 4 9, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पहले स्टेप में हमें आंसर मिल गया है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, तो इसे लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 जो डिवाइज़र है हमारा, 195 जो कोसेंट है हमारा, और रिमाइंडर 0 मिल गया है। जब हमें पहली स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया है तो हमारा एचसीएफ 196 होगा, जो लास्ट और फर्स्ट एक ही डिवाइज़र है। तो रिमाइंडर जब 0 है तो एचसीएफ ऑफ 196 38220 क्या होगा? एचसीएफ 196 ही होगा।
ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन है 867 एंड 255। इसका हमें एचसीएफ निकालना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। 867 एंड 255। तो दोस्तों निकालते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है? 255 बड़ा वाला नंबर डिविडेंड होता है, और 867 क्या है? 867 यहाँ पर बड़ा नंबर है तो वो डिविडेंड हो जाएगा। 255 क्या है? 867 से छोटा है तो यहाँ डिवाइजर हो जाएगा। कोसेंट रिमाइंडर हमें मिलेंगे सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 867 को 255 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 255 1 ज़ा 2 ज़ा लगभग 3 ज़ा जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 16 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7। यहाँ 7 से 5 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 2। यहाँ पर 6 से 6 गया तो 0, 8 से 7 1। पहली स्टेप क्या आई? पहली स्टेप आएगी 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। दूसरी स्टेप क्या होगी हमारी? 102 से अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं 255 को। तो लगभग 2 ज़ा जाएगा 2, 102 2 ज़ा हो जाएगा 204। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 4 गया 1। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 0 गया तो 5 ही रहेगा। 2 से 2 गया 0, यानी 51 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर ऊपर वाले में 0 नहीं था, ऐसे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0, इसलिए ये स्टेप बनाई। फिर इसके बाद देखेंगे 255 को कैसे लिखेंगे? 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 रिमाइंडर। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। एक स्टेप लगता है और लगेगी सॉल्व करने के लिए। फिर एचसीएफ मिल जाएगा 51 255 जो हमारा पहले 102 जो हमारा पहले डिवाइज़र था वो यहाँ पर डिवाइडेंड बन गया। पहली वीडियो में बता चुके हैं कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 51 2 ज़ा 102, यहाँ पर 0 मिल जाएगा पूरी तरीके से। तो 102 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है 0 मिल गया बच्चों, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो HCF of 867 and 255 इज क्या होगा? लास्ट डिवाइजर है जो, वही हमारा HCF होगा 51। तो अच्छी तरीके से हमने सीखा, ऐसे ही एग्जाम में करके आएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें इसमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर्म में होते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि इंटीजर क्या है? a है। लेट a बी a पॉजिटिव इंटीजर। एक ही जगह हम और कोई भी नंबर मान सकते हैं। यहाँ पर a कॉमन हो रहा है तो x ले रहे हैं यहाँ पर। लेट x बी आ पॉजिटिव इंटीजर। इसे सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम क्या कहती है हमारी? एल्गोरिथम जो होती है फॉर्म में किसकी होती है? अगर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, एल्गोरिथम होती है हमारी फॉर्म जो होती है एल्गोरिथम की, वो होती है
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर डिवाइज़र जो है, अगर मान लिया डिवाइडेंड है जो है x होगा और डिवाइज़र जो है v होगा और कोसेंट जो है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, कोसेंट जो है q होगा और प्लस रिमाइंडर जो है r होगा, तो ऐसी फॉर्म बन जाती है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। और हमारे क्वेश्चन में देखो कैसी फॉर्म में दे रखा है, यहाँ दे रखा है 6q+1 6q+3 6q+5, यानी q की मल्टीप्लाई में जो 6 है और यहाँ भी q की मल्टीप्लाई में 6 है, q की मल्टीप्लाई में 6 है, यानी जो कोसेंट है उसकी मल्टीप्लाई में जो 6 है वो डिवाइज़र है। तो हमारा डिवाइज़र यानी v कितना होगा, v जो होगा 6 होगा। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं, x को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट मान लिया q मिलेगा, ये 6q हो जाएगा और माइनस में करने के बाद जो रिमाइंडर मान लिया r मिलेगा। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 6q प्लस r। फिर आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। मगर एक कंडीशन होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, जो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 6 से छोटा होता है, यानी रिमाइंडर जो होता है हमेशा 6 यानी 6 क्या मतलब डिवाइज़र से छोटा होता है। तो 6 के रिमाइंडर जो है 6 से छोटा होगा, मगर 0 से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर। तो ये एक कंडीशन बनी है। यहाँ से हमारी रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या बन जाएंगी, रिमाइंडर इक्वल टू ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मगर 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता। रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 ही तक सीमित हैं। हम इसमें अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू r की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6q और x इक्वल टू r जगह 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6q+1 और x इक्वल टू 6q+3, यदि 3 रखते हैं, x इक्वल टू 6q+4, x इक्वल टू 6q+5। ये हमें इतने नंबर मिलते हैं हमने रिमाइंडर जब रखे। यहाँ पर देखेंगे पहला 6q, दूसरा 6q+1, तीसरा 6q+3, चौथा 6q+5, पाँचवा 6q+5, यहाँ पर 4 है, 2 तो लिया ही नहीं, 2 भी तो होगा, 2 भी तो रखना पड़ेगा, तो एक नंबर हो जाएगा 6q+2x इक्वल टू। तो ये 6 नंबर हमें मिले क्योंकि हमारे पास 6 रिमाइंडर थे। अब इसमें देखेंगे दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसमें अभी तो इवन इंटीजर भी हैं और ऑड इंटीजर भी हैं, तो हमें इवन ऑड को अलग करना पड़ेगा। इवन कौन से हैं इसमें, जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा हो 6q 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 6q+1 नहीं होगा, 6q+3 भी नहीं होगा, 6q+4 हो जाएगा, 4 हो जाता है 2 से डिविजिबल, और 6q+2 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा। तो हमारे पास जो बचेंगे ऐसे लिखें, बिकॉज 6q +2 6q+3 4 is divisible by 2, so they are positive even इंटीजर। ये जो हैं जब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे भाई तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गए, इवन इंटीजर मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, ऑड इंटीजर फॉर्म निकालना है। तो बची हुई फॉर्म कौन सी है, 6q+1 6q+3 6q+5। तो हम कहेंगे 6q+1 6q+3 6q+5 आर
not divisible by 2, so they are positive odd इंटीजर। हमें मिल गया है कि हमारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किसी फॉर्म में होंगे, 6q+1, 6q+3, 6q+5 फॉर्म में होंगे। सो हेंस प्रूव्ड दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर of the form 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दे रखा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32, यानी जो आर्मी वाले हैं और जो बैंड वाले हैं, बैंड वालों के पीछे जो 32 बैंड बजा रहे हैं उनके पीछे जो है 616 मेंबर जो हैं मार्च कर रहे हैं। मेंबर्स इन अ परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मगर जो कॉलम है इन दोनों जो ग्रुप हैं उनके कॉलम यानी एक ही पंक्ति में चल रहे हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो हमें ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा मैक्सिमम नंबर निकालना है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, यानी ऐसे पंक्तियों की संख्या निकालनी है, कॉलम की संख्या निकालनी है जो मैक्सिमम हो, जिसमें वो आराम से मार्च कर सकें और कॉमन हो। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। छः सौ 16 यानी 616 नॉर्मल आर्मी वाले दे रखे हैं और 32 मेंबर जो हैं वो बैंड वाले हैं जो आर्मी के आगे चल रहे हैं। मगर जो दोनों हैं ये लोग जो हैं बराबर बराबर की पंक्तियों में चल रहे हैं, कॉलम में चल रहे हैं। अगर ये मान लिया 2 कॉलम में चल रहे हैं 616 लोग, तो ये भी 2 कॉलम में चल रहे हैं। ये 3 कॉलम में चल रहे हैं तो ये भी 3 कॉलम में चल रहे हैं। ये 4 चल रहे हैं तो ये भी 4 चल रहे हैं। मगर क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा कितने कॉलम में चल रहे हैं और उसका मैक्सिमम नंबर भी निकालना है कि कितना मैक्सिमम नंबर होगा कॉलमों का। तो जब कुछ पता नहीं है तो हमने मान लिया ये दोनों n कॉलम में चल रहे हैं, n कॉलम में चल रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉलम है ये है पहला वाला 616 आर्मी वाला, इसके एक कॉलम में ये भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो हमने मान लिया एक कॉलम में x लोग हैं। और जो बैंड वाला है उसके भी जो एक कॉलम है उसमें भी नहीं पता कितने लोग हैं। एक कॉलम में मान लिया हमने 22 लोग हैं, 22 आर्मी वाले खड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया हमारे पास 2 कॉलम होते जिसमें पर कॉलम में 3-3 लोग खड़े हुए हैं, तो हमारे पास कॉलम कितने हैं 2 और लोग कितने हैं एक कॉलम में 3। तो जब हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम n की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आएगा और n की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आना चाहिए। तो हम देखते हैं जो 616 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी n मल्टीप्लाई बाई एक्स के। n क्या है कॉलम का नंबर है और y x क्या है कॉलम में एक कॉलम में उपस्थित लोग। n y की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल टू हो जाएगा 32 n मल्टीप्लाई बाई एन वाई जो है मल्टीप्लाई करके 32 के इक्वल हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि जो कॉलम है वो मैक्सिमम नंबर हो, तो ये एन जो है ये मैक्सिमम नंबर होगा और एन और एक्स के मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या हैं 616 की फैक्टर हैं और 32 के यानी 32 के फैक्टर कौन है एन और वाई। और मगर एन जो क्या है मैक्सिमम फैक्टर होगा, क्यों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकलना है हमें। जब n क्या होगा मैक्सिमम नंबर होगा तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो जाएगा।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी एन जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF ऑफ किसका होगा, 616 एंड 32 का। तो हमें मैक्सिमम नंबर कॉलम के निकालने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा 616 एंड 32 का। तो निकालते हैं एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। 32 से हम डिवाइड करते हैं 616 के लिए, तो 32 वन ज़ा 32, 32 फोर ज़ा 64 ज़्यादा हो जाएगा, 32 वन ज़ा ही लगाएंगे, 32 वन ज़ा 32। इसे सॉल्व किया तो यहाँ से देखेंगे 11 से 2 गया तो 9, 5 से 3 गया तो 2। अब क्या है 32 से नंबर 29 अभी स्मॉल है, तो 6 है हमारे पास, तो 6 को भी यहाँ पर लिख लिया जाएगा ऐसे करके। अब 32 की मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने से कि 296 के आसपास पहुँचे, और वो भी कम में। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक एक नंबर काट के देखते हैं। यहाँ एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ एक नंबर छोड़ दिया, तो 3 टाइम्स कितने होते हैं 30, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो 3 9 ही लगाएं तो कितने हैं आते हैं, देखते हैं। 9 2 6, 9 2 18, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी, 9 2 18, 18 1 कैरी, 9 3 27, और 27 1 28। इसे सॉल्व किया 16 से 8 गया तो 8, और 9 है यहाँ पर, अब 8 बचा तो 8 से 8 गया 0, यहाँ भी 0। अभी भी हमारी कहानी सॉल्व नहीं हुई है, मगर रिमाइंडर हमें 8 मिल गया है। तो पहले वाले स्टेप को कैसे लिखेंगे, 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19 और प्लस 8, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। अब 8 को बनाएंगे क्या, डिवाइज़र, 32 को डिवाइडेंड, 8 4 34, यहाँ पर हमें 0 मिल गया है। तो इस स्टेप को क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 किसके होगा, 32 के इक्वल, और प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर लास्ट डिवाइजर क्या है 8, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 8 हो जाएगा। तो HCF ऑफ गिवन नंबर क्या थे 616 एंड 32, इन दोनों का जो HCF होगा वो 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फिर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। एट आंसर हो जाएगा, कॉलम संख्या 8 होगी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। हमारा जो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर्स होता है वो 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में होते हैं, ये हमें शो करना है। तो हमारी एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम होती है a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ए डिवाइडेंड वी डिवाइज़र, जब v a को v से डिवाइड करें तो q कोसेंट मिलेगा और प्लस रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक जगह हमारा क्या है x, और v की जगह क्या लेंगे, ये क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, जो m है वो कोसेंट की जगह लिए हुए है, और कोसेंट मल्टीप्लाई में 3 है, तो कोसेंट मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र हम कितना लेंगे 3, यानी v इक्वल टू 3 लेंगे। जब x को हम 3 से डिवाइड करेंगे देखते क्या आता है 3, मान लिया q कोसेंट आता है और रिमाइंडर r आता है। एल्गोरिथम में दे रखा होता है r जो होता है हमेशा v से छोटा होता है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। यहाँ भी r क्या होगा 3 से छोटा होगा, v क्या है यहाँ पर 3, और 0 के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या आएगी 3q प्लस r, वेयर r इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 3। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। r की वैल्यू पुट करेंगे इसमें,
तो क्या क्या इंटीजर आएंगे, एक्स इक्वल टू 3q, पहले तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या क्या दे रखेंगे, एक तो 0 बराबर हो सकती है, एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है, 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 से आर छोटा ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर 0 रखा हमने यहाँ पर, तो हमें 3q मिला, और x इक्वल टू 1 रखा तो 3q प्लस 1 मिला, और x इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलेगा जब हम r इक्वल टू 2 रखेंगे। ये इंटीजर की फॉर्म आ गई। मगर हमें जो अभी मिला है वो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म मिली है हमारी। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में होते हैं। हमें सॉल्व करना है m को लेके, 3m और 3m प्लस 1 क्या होते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें इन सब इंटीजर का। तो जब x बराबर 3q है तो इसका क्या स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब x इक्वल टू जब हम 3q प्लस 1 को लेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q और प्लस 1, इसको हमने होल को खोल दिया है। यदि हम x इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, x इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6 और 6 टू 12q और प्लस 2 टू 4। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया। मगर क्या हमारा अभी आंसर आ गया, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 3 कॉमन लेंगे, इसमें लेंगे पहले 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लें तो 3 किस में जाएगा, इतने पोर्शन में 3 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 6q, जो प्लस 1 है वो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 3 जो है कहाँ तक कॉमन होगा, अगर इसे हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर 12q और प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें देखेंगे यहाँ तक 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 तो कॉमन हो गया, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12 4q और प्लस 1 और प्लस 1, ब्रैकेट बंद करके फिर जो है 1 बचेगा। यहाँ पर हम देखेंगे अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में आंसर कैसा आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो m क्या होगा, यहाँ पर जो q है, q भी कोई इंटीजर है, अगर q की में जब हम वैल्यू रख दें q इक्वल टू 1 इसमें, तो क्या मिलेगा हमें, q का 1 का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 मिलेगा सिर्फ q इक्वल टू 1 रखने पर। और 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। यदि हम 2 रख दें q की जगह पे तो क्या मिलेगा, 2 टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12। अब क्या है, 12 भी एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है। अब ऐसे ही हम वैल्यू रखते जाएंगे तो ऐसे इंटीजर मिलेंगे। तो हम इस पूरे पोर्शन को एक 3m m नाम क्यों ना दे दें, तो इसको हमने 3m नाम दे दिया है, यानी 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जगह अब हमने m ले लिया है, m भी क्या है, एक इंटीजर होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम m ले लेंगे, क्योंकि q है, q की जगह अगर वैल्यू रखेंगे तब भी हमें इंटीजर मिलेगा, तो m भी है कोई इंटीजर होगा। और यहाँ पर भी हम 3, यहाँ पर m लेंगे तो m प्लस 1। तो दोस्तों हमें सॉल्व क्या करना था कि स्क्वायर जो होता है इंटीजर का वो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 फॉर्म में होता है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो लाइन में लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of is the form 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8 सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करके देखना है कि 9m+1 या 9m+8 फॉर्म में होता है, तो ये शो करना है। वही स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स वी आ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एक्स बी आ पॉजिटिव इंटीजर। फिर कौन सी थ्योरम इसमें लगानी है, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर वेयर आर स्मॉलर देन वी एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पर ए हमारा तो एक्स हो जाएगा, वी कैसे मिले, वी क्वेश्चन में दे रखा होता है, यहाँ 9 जो दे रखा है इसे वी मान लेते हैं, तो वी इक्वल टू 9, ठीक है। जब हम x को 9 से डिवाइड करेंगे तो मान लिया q कोसेंट जाता है और जो रिमाइंडर है वो r बचता है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9q प्लस r क्या होगा, v से छोटा होता है यानी 9 से छोटा होगा और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। तो 9 जब r जो 9 से छोटा होगा तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी r की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग सीखने को मिलेगा। इसमें पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबल वैल्यूज़ मिली हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाने वाला है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। पहली मिल जाएगी 9q प्लस 0 यानी 9q रहेगा। फिर ऐसे ही करते जाएंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 9q प्लस 1 मिलेगी। फिर x इक्वल टू 9q प्लस 2 हो जाएगी एक वैल्यू। सॉल्व करते 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 यहाँ तक बात पहुँच जाएगी, लास्ट में मिलेगा हमें लास्ट में हमें मिलेगी 9q प्लस 8 वैल्यू। फिर हम उसका क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूब करेंगे। तो जब हम x का क्यूब करेंगे तो 9q का क्यूब करेंगे। जब x इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 9q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, x क्यूब इक्वल टू। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जा रहा है, एग्जाम में यही करते रहेंगे क्या, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमें पता है 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा और 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। यानी हम 9 की जगह अगर 3 को यूज़ करके देखते हैं तो हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए कम जगह में। देखते हैं सॉल्व करके। वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 9 क्यों नहीं होगी, अब x को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों कोसेंट आया और रिमाइंडर आ रहा है, रिलेशन बन जाएगा x इक्वल टू 3q प्लस r कैसा होगा, 3 से छोटा और ग्रेटर देन 0। r की पॉसिबल वैल्यूज अब कितनी होंगी, 3 से छोटी होंगी, 0 से लेके 0 1 2। अब 3 नहीं इंक्लूड होगा इसमें क्योंकि 3 से r छोटा होता है। हमारे इंटीजर की फॉर्म कैसी होगी, फिर x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा तो 3q, x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखा तो 3q प्लस 1, x इक्वल टू 3q, 2 यहाँ पर रखा, 2 को यहाँ पर रखा तो 2, तो ये हमें 3 फॉर्म मिली हैं। अब क्वेश्चन जो है लगता है इजीली शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना था इंटीजर का, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। हमें क्यूब करना था एनी पॉजिटिव इंटीजर का और फॉर्म निकालनी थी 9m और 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में। तो हम ऐसा ही करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, देखते हैं कितना आता है। x का तो क्यूब x क्यूब हो गया, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा 9q क्यूब। फिर ऐसे इसमें क्यूब करेंगे, x का क्यूब और 3q प्लस 1 का क्यूब भी करेंगे। तो इसका सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 9q ना 27, यहाँ भी 27 ही आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ भी 27 ही आएगा क्योंकि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और q का क्यूब ही रहता है, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं 3 क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। इसे और सॉल्व कर लेंगे, 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस
9 3 या 27 क्यू प्लस 9 क्यू, क्यू से क्यू की मल्टीप्लाई यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब तो एक्स का क्यूब ही रहेगा, 3 क्यूब+1 3 क्यूब+2 का होल क्यूब हो जाएगा, इसे भी खोलेंगे जैसे ऊपर वाला खोला था। 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब+2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यूब, 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36 क्यू, और क्यू की क्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर हो गया, और ये 8 जो है पहले वो यहाँ पर आ जाएगा। हमें फॉर्म किस में चाहिए, 9 की मल्टीपल में फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9 2 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब। 9 की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे भी 9 कॉमन होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, 1 में कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 9 यहाँ पर कॉमन लिया, 9 3 जा क्यूब क्यूब और प्लस 27 से 9 3 जा क्यू स्क्वायर और प्लस 9 1 जा 9 यानी क्यू, और प्लस का जो 1 है वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें भी देखो कॉमन लेंगे तो इतना पोर्शन है वो 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ तक, तो 9 जो यहाँ कॉमन लिया, 9 3 जा क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू और प्लस 8। हमें किस में, एम के मल्टीपल में लिखना है, तो एम के मल्टीपल में कैसे लिखा जाएगा, क्यू भी देखो कोई इंटीजर ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जब ये इंटीजर होगा तो इंटीजर का जब क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो एक इंटीजर मिलेगा, तो मान लिया वो इंटीजर जो मिलेगा वो m है, तो ये 9m हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी जो इंटीजर मिलेगा वो 9m+1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो इंटीजर मिलेगा वो भी m होगा, 9m+8 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में भी यही था, जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m+1 9m+8। तो क्वेश्चन को देखते देखते हुए बच्चों सॉल्व करना चाहिए, हमें लाना क्या है जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमारा आंसर आ चुका है 9m+1 9m+8। तो अगली लाइन यहाँ पर लिखेंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन इज फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यही हमारा आंसर है, ये एग्जाम में करके आना है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम अगले चैप्टर को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।